माई सेल्फ डॉक्टर वी एम सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी। मैं आज आपको जीन इंटरैक्शन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जीन इंटरैक्शन, पहले तो ये जानते हैं जीन होते क्या हैं। जीन्स डीएनए के खंड होते हैं। डीएनए के वे खंड होते हैं जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। डीएनए गुणसूत्रों में पाया जाता है और गुणसूत्र के ऊपर ये जीन एक लीनियर फैशन में पाए जाते हैं, और जिन स्थानों पर गुणसूत्र में ये जीन उपस्थित होते हैं उन्हें लोकस कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर ये बताया कि F2 पीढ़ी के अंदर इनका अनुपात, फिनोटाइपिक का जो अनुपात है वो 3:1, और डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर फिनोटाइपिक का अनुपात 9:3:1 होता है। बाद में W.S. सटन ने भी ये बताया कि एक जीन एक अनुवांशिक लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन बाद में प्रयोगों के अनेकों केसेस ऐसे रिकॉर्ड किए गए जो उपरोक्त अनुपातों से भिन्न अनुपात प्रदर्शित करते थे। जैसे भिन्न भिन्न लोकसों के एक से अधिक जीन एक ही लक्षणों को प्रदर्शित करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, अथवा दूसरे जीनों के प्रदर्शन में अपना सहयोगात्मक या नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, जिससे इनका मूल जो मेंडेलियन रेशियो है वो F2 पीढ़ी के अंदर वो बदल गया। इससे ये निष्कर्ष निकला कि जीन आपस में इंटरैक्शन करते हैं, आपस में क्रिया कर सकते हैं। तो जीन के इंटरैक्शन को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक जीन्स इस प्रकार से अंतःक्रिया करें कि संतान में फिनोटाइप का मूल मेंडेलियन अनुपात बदल जाए, उसे जीन इंटरैक्शन कहते हैं। जीन इंटरैक्शन दो प्रकार का होता है, इंटर एलिलिक या इंट्राजेनिक जीन इंटरैक्शन और नॉन एलिलिक या इंटरजेनिक जीन इंटरैक्शन। पहला है इंटर एलिलिक या इंट्राजेनिक। इंटर एलिलिक इसलिए कहा कि एक जीन पेयर के दो अलीलों के अंदर ये इंटरैक्शन पाया जाता है, अथवा एक जीन के अंदर यानी एक लोकस पर जो दो जीन पेयर उपस्थित है उनके अंदर ये इंटरैक्शन पाया जाता है, इसीलिए इनको इंट्रा एलिलिक या इंटर एलिलिक या इंट्राजेनिक जीन इंटरैक्शन कहते हैं। इसमें यह बताया कि जैसे एक लोकस के दोनों अलील्स के बीच जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की एक पीढ़ी न तो कोई पूर्णतया डोमिनेंट होता है और ना ही कोई पूर्णतया रिसेसिव होता है। इसमें जो डोमिनेंट है वह डोमिनेंट भी पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं होता। ये दो प्रकार के उदाहरणों के द्वारा समझाया जा सकता है। एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविकता, जिसमें प्रभावी जीन पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता। और दूसरा एग्जांपल है कोडोमिनेंस। और कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पोरोक्लॉक प्लांट है, मिराबिलिस जलापा जिसे कहते हैं, उसके अंदर पुष्पों के हाइब्रिड में देखने को मिला। उसमें एक प्रयोग ये किया गया कि उनके रेड फ्लावर प्लांट और व्हाइट फ्लावर प्लांट जिनका जीनोटाइप प्योर कैपिटल आर और स्मॉल आर था, इनके अंदर क्रॉस कराया गया। तो इनसे F1 पीढ़ी के अंदर सभी प्लांट पिंक फ्लावर वाले प्राप्त हुए जिनका जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर था। उसके बाद में उनमें जब सेल्फिंग कराई गई तो उससे 4 प्रकार के प्लांट प्राप्त हुए। रेड फ्लावर कैपिटल आर वाले, कुछ पिंक फ्लावर थे, कुछ पिंक फ्लावर वाले 50% थे जिनका जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर था, और कुछ व्हाइट फ्लावर थे जिनका जीनोटाइप स्मॉल आर था। इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप अगर F2 पीढ़ी के अंदर अगर देखा जाए तो जीनोटाइप जो है वो था 1:2:1 और फिनोटाइप भी 1:2:1, जो मेंडल के 3:1 से चेंज हो गया। दूसरा एग्जांपल हम सहप्रभावकता या कोडोमिनेंस का लेते हैं, जिसमें मानव के अंदर ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं। ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी के प्योर जनक ले लिए जाएं और उनकी शादी कराएं तो उनसे प्राप्त होने वाली जो पहली पीढ़ी की संतान है वो सभी ए बी ब्लड ग्रुप वाले प्राप्त होते हैं। और जब उनमें सेल्फिंग कराई जाती है तो उनसे ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप बी वाले इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। इसमें न तो ए बी के ऊपर डोमिनेंट है और न ही बी
ए से रिसेसिव है या डोमिनेंट है। इस प्रकार की कोई डोमिनेंसी इसके अंदर नहीं है। जहां भी ये दोनों ए और बी जब भी दोनों मिलते हैं तो ये आपस में कोडोमिनेंसी प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से इनके अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप एक ही प्रकार का होता है, 1:2:1, यानी 50% ए बी ब्लड ग्रुप वाले, 25% ए ब्लड ग्रुप वाले और 25% बी ब्लड ग्रुप वाले प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ये सहप्रभाविकता ये इंटर एलिलिक या इंट्राजेनिक जीन इंटरैक्शन को प्रदर्शित करती है।